और विद्यार्थी मित्रों, प्रथम बीएससी कक्षा में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हम रैदास के दोहे पढ़ रहे थे। जो दोहे बाकी बचे हैं उनका अध्ययन आज करेंगे। पिछली कक्षा में हम 8वां दोहा पढ़ रहे थे। पारस मानो ताबो छुए, कनक होत नहीं बार। पारस पारस गुरु भेटिए, पुरब लिखित ललार। और इस दोहे में रैदास का यही कहना है कि स्पर्श मणि के स्पर्श से तांबा सोना बन जाता है, कनक बन जाता है। तो लोगों का विश्वास है, लेकिन किसने देखा है? मुझे तो नहीं मालूम कि पारसमणि कहाँ है। अर्श के स्पर्श से लोहा या तांबा कनक में, सोने में बदल जाता है। मैंने तो अपनी आंखों से ये नहीं देखा, और इसलिए तो ये अंधविश्वास भी हो सकता है। लेकिन एक स्पर्श मणि ऐसी है जिसके बारे में मैं जानता हूँ, और वह स्पर्श मणि है गुरु। रैदास यहाँ गुरु को स्पर्श मणि कहते हैं। पारस स्वरूप, पारस गुरु भेटिए, अर्थात पारस मणि के समान गुरुदेव हैं, और उनके स्पर्श से, उनसे मिलने पर तो हमारा जीवन बदल जाएगा, हमारा उद्धार हो जाएगा। तो पारस रूपी गुरु की भेंट से, गुरु के उपदेश से, उनके संपर्क से हमारा जीवन बदल जाएगा, हमारा उद्धार हो जाएगा। पुरब लिखित ललार, पुरब लिखित ललार, पूर्व लिखित, पूर्व लिखित तो मतलब है पूर्व लिखित, पूर्व लिखित विधि लिखित ललाट रेखा। मस्तक पर ब्रह्मा ने व विधि ने जो लिखा है, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಣೆ ಬರಹ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ। ललाट रेखा, ललार ललाट, ललार का मतलब है ललाट, ललाट का अर्थ है मस्तक, माथा। माथे पर, मस्तक पर विधि ने, ब्रह्मा ने जो लिखा है, और उससे कोई बच नहीं सकता। तो उसने जो लिखा है तो उसके अनुसार ही हमारा जीवन चलेगा। ये लोगों का विश्वास है, लोग ऐसा मानते हैं। उनके जीवन में जो भी होता है, सुख आता है, दुख आता है, तो इन सब का कारण ये परमात्मा का निश्चय है। तो उसने हमें ये सब दिया है। लेकिन यहाँ रैदास अथवा हमारे वेदों में भी, शास्त्रों में भी यही कहा गया है कि पूर्व लिखित अथवा विधि लिखित जिसे हम कहते हैं, वास्तव में वो हमारे अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। इसमें परमात्मा का कुछ नहीं है। वह तो न्याय दे रहे हैं बस। ನಾವು ನಮ್ಮ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವೋ, ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವೋ ಅದನ್ನು ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೋ ಅದನ್ನ ಮುಂದೆ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ಅನುಭವಿಸ್ತೇವೆ। तभी तो पूर्व लिखित वास्तव में और कुछ नहीं है, तो हमारे अपने ही कर्मों का फल है। और इस तरह मनुष्य के हाथ में सामर्थ्य है, उसमें शक्ति है, तो अपने ललाट लिखित को, अपने कर्म फल को कुछ हद तक बदल सकता है। अपने सत्कर्मों से, अच्छे कर्मों से तो वह अपने भविष्य को बदल सकता है। वर्तमान को भले ही वह बदल न पाए, ಹಿಂದೆ ಆಗಿ ಹೋಗಿದ್ದರ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ನಾವು ಈಗ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ। ಮುಂದೆ ಹೀಗೆ ಆಗದ ಹಾಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು। हम जो वर्तमान में दुख का अनुभव कर रहे हैं, कष्ट का अनुभव कर रहे हैं, तो उसका कारण तो हमारे अपने ही कर्म है, इससे पहले जो हमने किए, और इसका दुष्परिणाम आज हम देख रहे हैं। और कुछ ऐसे भी कर्म हैं जिनका सत्परिणाम भी हम देख रहे हैं। हम जो सुख पाते हैं तो हमारे अपने सत्कर्मों का परिणाम। ನಾವು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಒಳ್ಳೇದು ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ನಾವು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದರ ಪರಿಣಾಮವೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ। तो तभी तो ये भाग्य जो है वह सौभाग्य भी हो सकता है, दौर्भाग्य भी हो सकता है। सत्कर्म का फल अच्छा होता है, दुष्कर्म का फल बुरा होता है, और हमें ये भोगना ही है। तो ये कर्म फल है, और इसी कर्म फल को हम भाग्य कहते हैं। यहाँ भाग्य देने वाला और सौभाग्यदायी का परमात्मा है। वह तो कि न्यायाधीश के समान हमें अपने कर्मों का फल देता है। और यहाँ रैदास पूर्व लिखित अर्थात विधि लिखित ललाट रेखा के संबंध में कहते हैं कि यह ललाट रेखा वास्तव में परमात्मा का आदेश है, लेकिन इस आदेश के पीछे हमारा अपना कर्म ही है। अपने कर्मों का फल अब हम भुगतते हैं।
पारसमणि के स्पर्श से तांबा या लोहा कनक के रूप में अथवा सोने के रूप में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन इस पर लोग जो विश्वास करते हैं, ये तो मैं समझता हूँ, जानता हूँ, लेकिन मुझे तो इस पर विश्वास नहीं हो पा रहा है। ನನಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇನು ನಂಬಿಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ। ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ। पारसमणि को मैंने देखा नहीं, और पारसमणि के स्पर्श से तांबा जो सोना हो गया, ये भी तो मैंने नहीं देखा। और इसलिए मेरा कहना तो यही है, मेरा मानना तो यही है कि पारस रूपी गुरु के संपर्क से, गुरु की भेंट से, उनके उपदेश से तो मेरा जन्म बदल जाता है। इस पर मुझे विश्वास। ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಶಮಣಿಯ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದಂತಹ ಗುರುವಿನ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದಾಗಿ, ಗುರುವಿನ ಕರುಣೆಯಿಂದಾಗಿ, ಗುರುವಿನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದಾಗಿ ನಾನು ನನ್ನ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದ ಕರ್ಮ ಫಲಗಳನ್ನ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಥವಾ ಹಣೆ ಬರಹವನ್ನ ಬದಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ। ये पुरुष प्रयत्न है, ये पुरुष का भाग्य है। तो अपने तलाट लिखित को वो बदल सकता है अपने ಸತ್ಕರ್ಮೋ ಸೆ। ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ನಾವು ಮಾಡುವಂತಹ ಸತ್ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಮುಂದೆ ದುಃಖ ಬರದ ಹಾಗೆ ನಾವು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು, ನಮ್ಮ ಹಣೆ ಬರಹವನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ रविदासರ अभिप्राय। तो रविदास ये कहते हैं कि तो सब कर्मफल है, तो अगर हम अच्छा करेंगे तो हमें अच्छा फल मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। और अच्छा क्या है, बुरा क्या है, ये शिक्षा हमें मिलती है गुरु से, गुरु के उपदेश से। और गुरु के संपर्क में आकर उनके चरणों में बैठ कर जो शिक्षा हम प्राप्त करेंगे, जो संस्कार हम प्राप्त करेंगे, और उससे लोहे के समान अथवा तांबे के समान हम जो होते हैं, हम सोने के रूप में बदल जाते हैं। सोने का मूल्य बड़ा होता है लोहे से अथवा तांबे से। हम भी तो सभी जानवर हैं, लेकिन मनुष्य के संस्कार पाकर हम मानव मनुष्य कहलाते हैं। तो हमें मनुष्य बनाने वाले गुरु हैं। तो जानवर हैं, और जानवर को मनुष्य बनाने के संस्कार हमें गुरु ही देता है। और इसलिए गुरु पारसमणि के समान है, जिसके स्पर्श से हमें मनुष्य जन्म प्राप्त होता है, मनुष्य के संस्कार मिलते हैं, हमारा जन्म परिवर्तित हो जाता है, हमारा भाग्य बदल जाता है। पूर्व जन्म के सभी संचित कर्मों को धोकर तो हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, अथवा अपने जन्म की सार्थकता प्राप्त कर सकते हैं। तो ये 8वें दोहे का तात्पर्य है। 9वां दोहा हम पढ़ेंगे। दया धर्म जिनमें नहीं, हृदय पाप को कीच, रविदास तिनहि जानि हो, महापात को जीच। रविदास इस दोहे में कहते हैं, दया धर्म जिनमें नहीं, हृदय पाप को कीच। रविदास उन व्यक्तियों के संबंध में कह रहे हैं जो निर्दयी हैं, जो अधर्मी हैं, जो पापी हैं। तो ऐसे लोगों के संबंध में यहाँ रविदास कहते हैं, जिनके हृदय में दया नहीं है, धर्म नहीं है, और जिनके हृदय में पाप का कीचड़ ही भरा हुआ है। हृदय पाप को कीच, जिनमें दया धर्म नहीं, जिनके हृदय में दया व धर्म नहीं है, और जिनके हृदय में पाप का कीचड़ ही भरा हुआ है। यार ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ದಯೆ ಇಲ್ಲ, ಧರ್ಮವಿಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಪಾಪದ ಕೂಪವಿದೆ, ಪಾಪದ ಕೊಳಚೆ ಇದೆ। जिसके हृदय में पाप का कीचड़ भरा हुआ है, दया नहीं है, धर्म नहीं है। रविदास कहते हैं, तिनहि जानी हो, महापात को जीच। रविदास कहते हैं कि तिनहि, उनको, उनको जानी हो, अर्थात उनको जानो, उनको समझो, अर्थात ऐसे व्यक्तियों के समझ में जान लो अथवा समझ लो। महापात को जीच, तो ये महापातकी, महापातक मतलब है महापातकी, महापातकी बनने के काबिल है, योग्य है, जीच योग्ಯ। ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರು ಮಹಾಪಾತಕಿಗಳು ಅನ್ನೋದನ್ನಲ್ಲಿ ರವಿದಾಸನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ದಯೆಯೇ ಇಲ್ಲವೋ, ಧರ್ಮ ಇಲ್ಲವೋ, ಪಾಪದ ಕೊಳಚೆಯೇ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆಯೋ ಅಂತವರನ್ನ ಮಹಾಪಾತಕಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳಿದುಕೋ। तिनहि जानी हो, तिनको, उनको जान लो, समझ लो। महापात को जीच, सचमुच सत्य ही वे महापातकी हैं, पापी हैं। यहाँ पर पापी कौन है, तो संबंध में रविदास का कहना है कि
दया धर्म जिनमें नहीं है, जिनके हृदय में केवल पाप का कीचड़ ही भरा हुआ है, वे महापातकी होते हैं। ಹಾಗಾಗಿ ದಯೆ ಮತ್ತೆ ಧರ್ಮ, ದಯೆಯೇ ಧರ್ಮದ ಮೂಲವಯ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ದಯೆ ಇಲ್ಲದ ಧರ್ಮ ಇಲ್ಲ. दये ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು सकल प्राणिಗಳ बಗೆगी, समस्त जीवों के प्रति, क्योंकि समस्त जीवों के अंदर वही है, भगवान है, वह सर्वभूतांतरात्मा है. भूत का मतलब है जीव. समस्त जीवों के अंदर वही है, बाहर वही है. और उनके प्रति हमारे मन में अगर दया नहीं है, अर्थात हमारे हृदय में दया नहीं है, हम महान पातकी होते हैं, पापी होते हैं. अपने स्वार्थ के ही संबंध में जो हम सोचते हैं, तो पाप का ही कीचड़ हमारे हृदय में भरा रहता है. ऐसे व्यक्तियों को यहाँ रविदास महापातकी कहते हैं और पापी मानते हैं. इस दोहे में रविदास का यही कहना है कि धर्म जो हमें धारण करता है, हमारे जीवन को धारण करता है, हमें जीने का अवसर देता है, तो उसे धर्म कहते हैं. धारयेत इति धर्म. ಯಾವುದು ನಮ್ಮನ್ನ ಧರಿಸ್ತದೋ, ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ತದೋ, ನಮಗೆ ಆಧಾರವಾಗಿರ್ತದೋ ಅದು ಧರ್ಮ. ಈ ಧರ್ಮದ ಮೂಲ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದಯೆಯೇ ಧರ್ಮದ ಮೂಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು ಧರ್ಮವಾದ್ರೆ ಧರ್ಮವನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು ದಯೆ. और इसलिए दया धर्म का मूल है और धर्म जीवन का मूल है. हम जीते हैं धर्म के कारण. अगर धर्म नहीं होता तो हम जी नहीं सकते. तो धर्म के पीछे विश्वास है, दया है, सहानुभूति है, करुणा है, प्रेम है, त्याग है. ये सभी तो एक दूसरे से जुड़े हुए. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಮತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿದೆ, ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ದಯೆ, ಕರುಣೆ, ಪ್ರೀತಿ, ಸ್ನೇಹ, ವಾತ್ಸಲ್ಯ, ವಿಶ್ವಾಸ, ಕೇರಿಂಗ್, ಏನೆಲ್ಲ ಹೊಸ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇವೋ ಕರಿತೇವೋ, ಅವು ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಒಂದಾಗಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಒಂದಾಗಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ರಾಷ್ಟ್ರ ಒಂದಾಗಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪರಸ್ಪರ ದ್ವೇಷದಿಂದ, ವೈರದಿಂದ ಹೊಡೆದಾಡ್ಕೊತ ಒಬ್ರು ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನ ಕೊಂದು ತಿನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದಯೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಧರ್ಮ ಇಲ್ಲ, ಧರ್ಮ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಜೀವನ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದನ್ನ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನ ಅಥವಾ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮದ ಒಂದು ಸಾರ್ಥಕತೆ ಅಂತ ನಾವು ಭಾವಿಸ್ತೇವೋ, ಆ ಸಾರ್ಥಕತೆ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಬೇಕು. ಧರ್ಮ ನಮ್ಮನ್ನ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿತದೆ. धारयेत इति धर्म. अर्थात जो हमें धारण करता है वो धर्म है. और धर्म को धारण करने वाली एक शक्ति है दया. वो दया एकमात्र नहीं है, उसके साथ विश्वास है, प्रेम है, स्नेह है, त्याग है. दया के साथ त्याग भी है. त्याग में दूसरों के प्रति प्रेम ही है. ಹಾಗಾಗಿ ತ್ಯಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬಗೆಗಿನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಗ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ. ತಮ್ಮ ಮರಿಗಳನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕೂಡ ಶತ್ರುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಡೆದಾಡ್ತವೆ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಜಿಂಕೆ ತನ್ನ ಮರಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಕಿರುಬದ ಜೊತೆಗೂ ಹುಲಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ನೋಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಅನಿಮಲ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇಂಥ ಒಂದು ಚಾನೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಮರಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ತಾಯಿ ಎಷ್ಟು ಹೋರಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಹೋರಾಡ್ತದೆ. ಆ ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ತ್ಯಾಗ ಭಾವನೆ. ಮರಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಅದು ತನ್ನ ಜೀವವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗ್ತದೆ. हमारे जानबाज सिपाही जो बॉर्डर पर रहकर, सीमावर्ती प्रांतों में रहकर जो हमारी सुरक्षा करते हैं, तो उनमें भी वह त्याग भावना है. अगर उनमें ये त्याग भावना नहीं होगी तो देश की सुरक्षा नहीं हो पाएगी. जो भी देश के लिए अपनी जान देने को तैयार हैं अथवा राष्ट्र के लिए अपना सर्वस्व समर्पित करते हैं अथवा राष्ट्र के लिए ही काम करते हैं, समाज की एकता को बनाए रखने के लिए त्याग करते हैं, और ये त्याग एक श्रेष्ठ गुण है. और ये भी धर्म का ही आधार है. दया, करुणा, प्रेम, स्नेह, त्याग, सहानुभूति, तो ये सभी तो ऐसे सद्गुण हैं. अगर ये ना रहे तो धर्म ना रहेगा. धर्म ना रहेगा तो मनुष्य जीवन संघर्षमय हो जाएगा और वह केवल पाप भरा रहेगा. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಸದ್ಗುಣಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಧರ್ಮವಿಲ್ಲ. ಧರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಿಲಿಜನ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಶಬ್ದಕ್ಕೆ इंग्लिश ನಲ್ಲಿ ಪರ್ಯಾಯ ಶಬ್ದವೇ ಇಲ್ಲ. अंग्रेजी में जो रिलीजन शब्द है तो उसका पर्याय रूप है मत. मत, मतांतर तो हमारे यहाँ बहुत सारे हैं. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮತಗಳಿವೆ. ಮತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿಚಾರಗಳು ಅಂತ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ವಿಚಾರಗಳಿವೆ. ವೈಚಾರಿಕ ದ್ವಂದ್ವ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ, ಗೊಂದಲ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ, ಅವಾಗ ಸಂಘರ್ಷವಾಗ್ತದೆ.
इस वैचारिक द्वंद्व के कारण संघर्ष होता है और वहां अलग अलग मतों के बीच में अंतर के कारण द्वंद्व पैदा हो जाता है, संघर्ष होता है, लोग एक दूसरे को मारने लगते हैं और धर्म वहां नहीं रहता, केवल मत होता। मत धर्म में बदल जाए और उसके विचार ये सब हो, दया, करुणा, स्नेह, प्रेम, त्याग, सभी जीवों के प्रति समभाव, सहानुभूति, ये सभी गुण धर्म के लक्षण है। और जिस मत में ये गुण नहीं है वह धर्म नहीं हो सकता। ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ ಒಂದು ನಾವು ಕರೆಯುವಂತ ರಿಲಿಜನ್ ಅಥವಾ ಮತದಲ್ಲಿ ಈ ಗುಣಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಅದು ಧರ್ಮವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಮತವಾಗಿರ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ। तभी तो दया ही धर्म का मूल है। तो जिसमें दया नहीं है, धर्म नहीं है और उसके हृदय में पाप ही भरा रहता है, पाप का कीचड़ भरा रहता है और उसे तो महापातकी समझ लो, सचमुच वह महापातकी है और उससे संसार की हानि होगी, समाज की हानि होगी, राष्ट्र की हानि होगी, मानवता की हानि होगी। ऐसे महान पातकियों से हमें बचना है। अर्थात हमें ಮಹಾಪಾತಕಿ नहीं बनना, ಬೇರೆಯವರಿಂದ ನಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂದು ತರ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಆ ಮಹಾಪಾತಕಿಗಳಾಗಿ ಬದಲಾಗಬಾರ್ದು, ನಾವು ಅದೇ ಆಗಬಾರ್ದು। तो ಪ್ರಸ್ತುತ दोहे में रैदास का कहना यह है कि दया ही धर्म का मूल है। ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದು, ದಯೆಯೇ ಧರ್ಮದ ಮೂಲವಯ್ಯ। ಇಲ್ಲಿ ದಯೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಶಬ್ದ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅನ್ವಯಿಸ್ತದೆ, ಅದು ದಯೆ, ಕರುಣೆ, ಪ್ರೀತಿ, ಸ್ನೇಹ, ತ್ಯಾಗ ಈ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಧರ್ಮದ ಆಧಾರ। ಹಾಗಾಗಿ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ तो धर्म पूर्वक हम जिए, धर्म से जिए, तभी तो जीवन सार्थक होता है। तो सबके साथ मिलजुल कर जीने में ही तो धार्मिकता है। एक दूसरे को काटते हुए, मारते हुए तो अपने मत को ही सर्वोपरि ठहराना तो धर्म नहीं है। और इसलिए यहाँ रविदास का कहना है कि जिसके हृदय में पाप भाव होते हैं, जो पाप कर्म करते रहते हैं, निर्दय होकर सहानुभूति के बिना जो अपने स्वार्थ वश काम करते हैं, दूसरों को मारते हैं, खून बहाते हैं अथवा उनकी संपत्ति लूटते हैं, आग लगाते हैं, तो वे महान पातकी होते हैं। यहाँ पर रविदास दया और धर्म के संबंध का चित्रण करते हैं। अंतिम दोहा आपके पाठ्यक्रम में जो रखा गया है उसका अध्ययन करेंगे और ये दोहा बहुत ही प्रसिद्ध है। फेसबुक में हमारे जो केंद्रीय सरकार के स्वास्थ्य मंत्री हैं हर्षवर्धन का उनका पेज है, तो अपने पेज में सबसे पहले तो उन्होंने ये दोहा रखा है, कर्म बंधन में बंध रही हो, फल की न तजियो आस, कर्म मानुष का धर्म है, सत भाग्य रविदास। बहुत ही प्रसिद्ध दोहा है रविदास का। और इस दोहे में वे कहते हैं, यहाँ उनका ये कथन कुछ हद तक हमें भगवत गीता के कृष्ण के कथन से कुछ अलग लगता है, ಭಿನ್ನ लगता है। ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದು ಒಂದು ತರದಲ್ಲಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರವಿದಾಸ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ। ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, कर्मವನ್ನ ಮಾಡು, ಆದ್ರೆ ಫಲದ ಚಿಂತೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡು। अर्थात मनुष्य को अथवा जीव को कर्म करने का अधिकार है, लेकिन फल की चिंता उसे नहीं करनी है, फल का अधिकार नहीं है। लेकिन इसे गलत ठहरा गया अथवा इसे गलत समझाया गया, यही तो हम देखते हैं। रविदास यहाँ अपने विचार यहाँ कह रहे हैं। ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದು ಕರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡು, ಆದ್ರೆ ಫಲದ ಚಿಂತೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಡ, ಫಲದ ಚಿಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಕರ್ಮ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅದರ ಅರ್ಥ। ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥೈಸಿದ ರೀತಿ ಮಾತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿತ್ತು। ಕರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡು, ಫಲವನ್ನ ನಮಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡು, ನಮಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇವರಿಗಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯರು ಬೇರೆಯವರು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು। ಮನುಷ್ಯರೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ದೇವರಾಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಏನು ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ। ಆದ್ರೆ ದೇವರ ಬದಲಿಗೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ, भगवान के बदले मनुष्य इस तरह कहेंगे, कर्म कीजिए, फल हमें छोड़ दीजिए, ನೀವು ಕರ್ಮ ಮಾಡಿ, ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಫಲವನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡಿ, ನಮಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಫಲವನ್ನು ನಾವು ಅನುಭವಿಸ್ತೇವೆ, ಕರ್ಮ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಶೋಷಣೆಯ ಚಿಂತನೆ ಬಂದಿದ್ರಿಂದಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಕೃಷ್ಣನ ಕಥನಕ್ಕೆ ಒಂದು ತಪ್ಪು ವ್ಯಾಖ್ಯೆ ಉಂಟಾಯಿತು, अर्थात उसकी गलत व्याख्या की गई। हाँ, कृष्ण ने कहा था कि फल की चिंता मत करो, माँ कर्म फल हेतुर्भु माते संगोस्त्व कर्मणि, अर्थात कर्म करना तुम्हारा अधिकार है, लेकिन कर्म के फल के संबंध में चिंता मत करो, से मुझे छोड़ दो, मुझ पर छोड़ दो, कृष्ण ने कहा था ये वाक्य। लेकिन हम समझने लगे हैं कि तो किसी ब्राह्मण ने कहा, किसी ऊंची जाति के व्यक्ति ने कहा, और हम समझ लगे कि तो ये शोषण है अथवा ये शोषण की नीति है। तो इस तरह
की गलत व्याख्या हुई है कृष्ण के कथन की। रविदास यहाँ कृष्ण के इस कथन से कुछ अलग विचार रखते, शायद उन्होंने भी तो इसी तरह समझ लिया। ರವಿದಾಸರು ಕೆಳಜಾತಿಯವರಾಗಿದ್ದ ಕಾರಣ, ಶೋಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ ಕಾರಣ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೋ ಇಲ್ವೋ, ಅವರು ಹಾಗೆ ಅಂದುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಭಿನ್ನ ಮತವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। दो हम पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। कर्म बंधन में बंध रही हो, फल की न तजियो आस। यहाँ दूसरी पंक्ति की विशेषता देखिए कि वह फल को त्यागने की बात नहीं कर रहे हैं, फल की आस मत छोड़ो। कृष्ण के कथन के उल्टे, उससे भिन्न अलग, ಫಲದ ಚಿಂತೆಯನ್ನು ಬಿಡಬೇಡ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದು, ಫಲದ ಚಿಂತೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡು, ಫಲವನ್ನ ನನಗೆ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು। ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರವಿದಾಸರು ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಫಲಕೀನ ತಜಿಯೋ ಆಸ್, कर्म बंधन में बंध रही हो, कर्म करो, कर्म बंधन है और ये बंधन हमें स्वीकार करना चाहिए। तो मनुष्य संसार में हम जन्मे हैं और यहाँ हमें कर्म करके ही जीना है, बिना कर्म के यहाँ कुछ तो नहीं मिलेगा, और इसलिए कर्म तो हमें करना चाहिए भले ही वो बंधन हो। और उसके साथ साथ हमें फल की चिंता अथवा फल की आशा त्यागनी नहीं चाहिए। ರವಿದಾಸರ ಈ ವಿಚಾರ ಕೃಷ್ಣನ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ। ಫಲಕಿ ನ ತಜಿಯೋ ಆಸ್, ಫಲಕಿ ಆಸ್ ನ ತಜಿಯೋ ಮತ ತ್ಯಾಗೋ। ಹಾಗಾಗಿ ಫಲದ ಆಶೆಯನ್ನ ಬಿಡಬೇಡ, ಫಲ ಬೇಕು ಅಂತ ಇರ್ಲಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಫಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾದ್ರೆ ಕೆಲಸವನ್ನೇ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ। ಸತ್ಯ, ಇದು ವಾಸ್ತವಿಕ ಸತ್ಯ ಏನು ಹೌದು। ಹಾಗಾಗಿ ಕೃಷ್ಣನ ಕಥನ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥವೇ ಆಗುದಿಲ್ಲ। ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಿ ಫಲದ ಆಸೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಗೆ ಅಂದುಕೊಳ್ಳೋರು। ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು कर्मवನ್ನ? तो जिस कर्म से हमें फल नहीं मिलता अथवा फल को हम त्याग दे, तो ऐसा कर्म हमें क्यों करना चाहिए? तो लोग तो यही सोचते हैं, क्योंकि उनकी सोच के पीछे स्वार्थ ही होता है। ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಕರ್ಮವನ್ನು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಕರ್ಮದಿಂದ ಏನೋ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ, ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲ ಬರುತ್ತದೆ। कर्म फल की आकांक्षा सब में होती है और इसलिए तो वे कर्म करते हैं। यहाँ रविदास का कहना यही है कि ये सहज है, ये स्वाभाविक है, बिना कर्म के तो यहाँ कुछ पाया नहीं जाता। ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡದೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಕ್ಕುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಸತ್ಯ। ಹಾಗಾಗಿ ಕರ್ಮದ ಆಸೆಯನ್ನು ನಾವು ಬಿಡಬಾರದು ಅಂತ। भगवदगीता में कृष्ण का कथन तो कुछ अलग है, हटकर है। तो वहां कृष्ण ने यही कहा था कि कर्म करो तो ये तुम्हारा धर्म है, और फल की चिंता त्याग दो, से मुझ पर छोड़ दो। लेकिन यहाँ रविदास कुछ अलग कह रहे हैं कि फल की आस मत छोड़ो, फल की आस छोड़ दे तो तुम कर्म नहीं करोगे, कर्म मानुष्य का धर्म है। अगली पंक्ति में रविदास कहते हैं कर्म मानुष्य का धर्म है, मनुष्य का धर्म है। तो मनुष्य जन्म तुम्हें जो मिला है और यहाँ तुम्हारा धर्म बनता है कि कर्म करना। ಹಾಗಾಗಿ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡುವಂತದ್ದು ನಿನ್ನ ಧರ್ಮವಾಗಿದೆ, ಮನುಷ್ಯನ ಧರ್ಮವಾಗಿದೆ। सत भाके रविदास, अंतिम पंक्ति में कहते हैं कि रविदास ये जो कह रहे हैं कि वो सत्य वचन है, सत्य भाषण है। सत भाके, भाके भाषण, ख श, हिंदी में श और ख विपर्यस्त हो जाते हैं। कभी ख के बदले श का उच्चारण होता है, कभी श के बदले में ख का उच्चारण होता है। भाषा, भाखा, सिर्फ भाषा को कभी भाका भी कहते हैं। सामान्य रूप से प्राचीन हिंदी में, मध्यकालीन हिंदी में श के बदले ख का प्रयोग हुआ करता था। सत सत्य, बाक है बोलते हैं, सत्य भाषण है। रविदास ये जो कह रहे हैं कि वह सत्य वचन है, सत्य भाषण है। ಹಾಗಾಗಿ ರವಿದಾಸ ಹೇಳ್ತಿರುವಂತಹ ಈ ಮಾತು ಸತ್ಯವಚನ, कर्म मनुष्य का धर्म है, मैं सत्य कह रहा हूं, तो फल की आस मत त्यागो। फल की आस जिसमें नहीं होती तो वह कर्म नहीं करता संसार में, तो ये वास्तविकता है, ये सच्चाई है। और इसीलिए फल की चिंता मत त्यागो, फल की आस मत छोड़ो, कर्म बंधन में बंध रही हो, कर्म के बंधन में बंधे रहो। ಇಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ನಾವು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ, ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ಮವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅದನ್ನು ಬಿಡುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ। ಆದ್ರೆ ಫಲದ ಚಿಂತೆಯನ್ನ ಬಿಡು ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ್ರು। ಆ ಫಲದ ಚಿಂತೆಯನ್ನ ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೇಲ್ವರ್ಗದವರು ಅಥವಾ ಉನ್ನತ ವರ್ಗದವರು, ಜಮೀನ್ದಾರರು, ಶ್ರೀಮಂತರು, ಸಾಹುಕಾರರು ಅದನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಇದರ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಯೇ ಬದಲಾಗಿ ಹೋಯಿತು। तो जब साहूकार, सेठ, साहूकार, जमींदार जो मालिक हैं,
तो वे इस तरह कहने लगे कि फल की चिंता छोड़ दो, फल हमारे लिए छोड़ दो, तुम केवल काम करो, कर्म करो. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಕೂಲಿ ಮಾಡಿ, ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಫಲದ ಚಿಂತೆಯನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ನಾವು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ಬಿಡಿ. तो काम तो करो, काम करना तुम्हारा कर्तव्य है. फल के संबंध में मत सोचो. जमींदार अथवा साहूकार है, सेठ है, तो वे अपने नौकरों से, चाकरों से जब इस तरह से कहने लगे, और तभी से वहां शोषण की रीति चली आई. ಅಲ್ಲಿಂದ ಈ ಶೋಷಣೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಸೇಠ್ ಸಾಹುಕಾರರು, ಜಮೀನ್ದಾರರು, ಶ್ರೀಮಂತರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಈ ಮಾತನ್ನ, ಕೃಷ್ಣನ ವಚನವನ್ನು ಹೇಳತೊಡಗಿದಾಗ, ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಸಂಬಳ ಕೇಳಬೇಡಿ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಈ ಶೋಷಣೆಯ ರೀತಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದು ಹಾಗಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಫಲದ ಚಿಂತೆಯನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ ಅಂತ, ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೆ ಸಾಹುಕಾರರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥೈಸುವ ರೀತಿ ಬದಲಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಬದಲಾಯಿತು. उसे गलत समझाया गया, उसकी गलत व्याख्या की गई. यहाँ रविदास शायद यही देख रहे थे अपने समाज में, जहाँ शोषण होता है, अमीरों द्वारा गरीबों का शोषण हो रहा था, ऊंची जातियों द्वारा निचली जातियों का शोषण हो रहा था. रविदास भी तो निचली जातियों में जन्मे थे, और ऊंची जातियों द्वारा निचली जातियों का जो शोषण हो रहा था, इसको उन्होंने अनुभव किया था अपने वैयक्तिक जीवन में. और इसलिए ऊंची जातियों के इस शोषण अथवा शोषण नीति रीति के प्रति उनके मन में विरोध भाव है, जाति प्रथा के विरोध है, भेदभाव के विरुद्ध बोलते हैं अपने अनेक दोहों में. और यहाँ भी तो वे इस कथन का एक नया रूप हमारे सामने रखते हैं. फल की चिंता मत त्यागो, कर्म तो तुम्हें करना है जीने के लिए, बिना काम किए कुछ पाया नहीं जाता. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಮಾಡದೆ ನಾವು ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಫಲದ ಚಿಂತೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ಬೇಕಾ? ಫಲದ ಚಿಂತೆಯನ್ನ ಬಿಡಬೇಡಿ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ತರದ ಆಕ್ರೋಶ, प्रतिरोध, विरोध, प्रतिभटನೆಯ ಧ್ವನಿ ಇದೆ रविदास में. तो ये विरोध भाव सहज ही हम देखते हैं उनकी सभी रचनाओं में, तो उनके पदों में, दोहों में ये बात है. तो सामाजिक भेदभाव पूर्ण व्यवस्था के प्रति आक्रोश उनकी रचनाओं में हम देखते हैं. यहाँ भी तो उन्होंने जो कहा है, इसके पीछे उनका यही विचार है. कर्म बंधन में बंध रही हो, फल की न तजियो आस. कर्म के बंधन में बंधे रहना अनिवार्य है, क्योंकि इस संसार में जो भी जन्म लेता है उसे कर्म करना ही है. ये बंधन जरूर है, लेकिन इससे छुटकारा नहीं मिलता. जब तक हम जीवित रहेंगे तो हमें कर्म करना ही है. ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಉಸಿರಾಡುವುದು ಒಂದು ಕರ್ಮ, ಯೋಚನೆಯೂ ಒಂದು ಕರ್ಮ. ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆಯ ಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಬದಲಾಗ್ತದೆ. हम जो सोचते हैं, हमारे मन में जो अनुभूति पैदा हो जाती है, अनुभूति विचार में बदल जाती है, और विचार कर्म में बदल जाता है. और इसलिए तो यहाँ सोचना भी एक कर्म है, और सोचने के अनुसार ही हम करते हैं सामान्य रूप से. तो इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि संस्कारात् प्रबला वृत्ति. तो वृत्ति का मतलब है स्वभाव, जन्मजात भाव, स्वभाव, अपना भाव जो जन्म से हमारे साथ है, और वो अत्यंत प्रबल है. संस्कार शिक्षा द्वारा हमें मिलते हैं, वो ऊपरी है. और ये ಸ್ವಭಾವ जो है वो आंतरिक है. ಸ್ವಭಾವ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಬಂದಿದೆ, ಸಂಸ್ಕಾರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಂತರ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಅಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಮೇಲಿಂದ ಹೊದ್ದುಕೊಂಡಂತಹ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಗೆ. ಸ್ವಭಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಇರುವಂತಹ ತತ್ವ. ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿಯೇ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟೇ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಒಳ್ಳೆಯ ದುಕೂಲವನ್ನ, ವಸ್ತ್ರವನ್ನ ಹೊದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ರು ಅದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. तभी तो यहाँ रविदास का ये मानना है कि कर्म का बंधन यहाँ है, और हमें कर्म करना चाहिए, फल की चिंता छोड़नी नहीं चाहिए. ಹಾಗಾಗಿ ಫಲದ ಚಿಂತೆಯನ್ನು ಬಿಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಫಲದ ಚಿಂತೆಯನ್ನು ಬಿಡದೆ ನಾವು ಕರ್ಮ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅಪೇಕ್ಷೆ. तो रविदास भी तो निचली जाति के हैं, पिछड़ी जाति के हैं, वो ऊपर आना चाहते हैं, अपना उद्धार चाहते हैं, समाज में एक नाम बनाना चाहते हैं, प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहते हैं. ये सभी उनको नसीब नहीं है, ये सब उनको मिला नहीं है. और इसीलिए वे कह रहे हैं, ಹಾಗಾಗಿ ತನಗೆ ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅನುಕೂಲತೆಗಳು, ಯಾವ ಸನ್ಮಾನ, ಗೌರವ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ದೊರಕಲಿಲ್ವೋ ಯಾವ ಸಮಾಜದಿಂದ, ಅದನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಯಾವುದು? ಕೆಳಗಿನ ಜಾತಿಗಳಿಗೆ
ಇರುವಂತಹ ದಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಆತ್ಮಸನ್ಮಾನ, ಆತ್ಮಗೌರವ ಮತ್ತೆ ಕರ್ಮದಿಂದ ಮೇಲೆ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಅವಕಾಶ. अपने कर्म से ही हम महान बने. तो आज रविदास का नाम हम सुनते हैं, उनको संत कहा जाता है, उनके दोहों का अध्ययन हम कर रहे हैं. इस युग में रविदास तो लगभग 15वीं 16वीं ಶತಾಬ್ದಿ थे. 15 16ನೇ ಶತಮಾನದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥವ್ರು. ಅವರ ದೋಹೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಇವತ್ತು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಗೌರವ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ತೂಕ, ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದು ಯಾವುದರಿಂದಾಗಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ कर्मದಿಂದಾಗಿ ಆಯ್ತು. तो अपने कर्म से ही मनुष्य सिद्धि प्राप्त करता है और मनुष्य अपने जन्म को सार्थक कर लेता है और उसे पहचान मिलती है, उसे सम्मान मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है. और जिनको सम्मान प्राप्त नहीं है, जिनको प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं है, जिनको जीवन में आगे बढ़ने का अवसर नहीं मिलता, तो उनको क्या करना चाहिए? और कुछ नहीं, कर्म कर्म ತಪಸ್ಯ. ಹಾಗೆ ಕರ್ಮವೇ ತಪಸ್ಸು. ಕರ್ಮವನ್ನ ತಪಸ್ಸಿನ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಂತಹ ಬಡವನು ಕೂಡ, ಎಂತಹ ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದವನು ಕೂಡ ಮೇಲೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ. यहाँ पर रविदास का उदाहरण दे सकते हैं, अम्बेडकर का उदाहरण दे सकते हैं. अपने कर्म से ही योग्यता अर्जित की, अपने कर्म से ही पद पदवी प्रतिष्ठा इन्होंने प्राप्त की. और इसलिए कर्म हमें करना ही चाहिए. फल की चिंता त्यागना नहीं, फल की चिंता रखो, फल की आशा मत छोड़ो. ಹಾಗಾಗಿ ಫಲವನ್ನ ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡದ ಹಾಗೆ ಅದರ ಆಸೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಫಲಕೀತ ಜೀವನ ಆಸ್, ಫಲಕಿ ಆಸ್ ಮತ್ ತ್ಯಾಗೋ, ಕರ್ಮ ಹಿ ಮನುಷ್ಯ ಕಾ ಧರ್ಮ ಹೈ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಇಡುವ ಹಾಗೆ ರವಿದಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. कर्म मानुष का धर्म है, कर्म ही मनुष्य का धर्म है. सत भाके रविदास, सत्य भाषण है रविदास का. सत सत्य, भाके भाषण है, भाके बोलते. रविदास यहाँ सत्य बोल रहे हैं, अर्थात रविदास ये जो कह रहा है ये सत्य है. कर्म ही मनुष्य का धर्म है. ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಳವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಉಪದೇಶ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಆ ಉಪದೇಶ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಮೇಲೆ ಬರ್ಬೇಕಾ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉದ್ಧಾರವಾಗಬೇಕಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ದಾರಿ, ಅದು ಕರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡಿ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನ ಸಾಧಿಸಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಆವಾಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾರು ತಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. कर्म करोगे, सही कर्म करोगे, सत्कर्म करोगे, अच्छे कर्म करोगे, योग्यता प्राप्त करोगे, जीवन में आगे बढ़ोगे, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा. कोई उसे रोक नहीं सकता. रविदास का सत्य वचन है. और ये जो ऊंचे वर्ग के लोग तुमसे कहते हैं कि कर्म तो करो, फल हम रखेंगे, और इसके बारे में भी जागरूक रहिए कि फल की आश मत छोड़िए. फल की चिंता छोड़ देने से कर्म होता नहीं. ಹಾಗಾಗಿ ಫಲದ ಆಸೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಕರ್ಮ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ರವಿದಾಸರ ಈ ಒಂದು ವಚನದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ವಚನಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದಂತಹ ಒಂದು ಧ್ವನಿ ಇದೆ. ಕೆಳವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅನುಭವಿಸಿದಂತಹ ಕಷ್ಟಗಳಿಂದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಭಾವ ಉಂಟಾಯಿತು ಅಂತ ನಾವು ಅಂದುಕೊಳ್ಬಹುದು. रविदास अपने जीवन में कष्ट सहे, अर्थात ऊंची जातियों का विरोध, ऊंची जातियों से प्रतिरोध उन्होंने प्राप्त किया और ऊंची जातियों से वो शोषित हुए. तो अपने प्रति हुए सभी व्यवहार के प्रति वह विरोध प्रकट करते हैं और कहते हैं कि आगे बढ़ना है, उन्नति प्राप्त करनी है, तब तो एक ही मार्ग है, कर्म करना. और कर्म से जो फल मिलता है, और फल की चिंता भी हमें त्यागनी नहीं है, फल की आशा त्यागनी नहीं है. तो फल की आशा रखो, तो फल प्राप्त करना जरूर, तभी तो हमें सम्मान प्राप्त होगा समाज में. ಹಾಗಾಗಿ ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗಿನ ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸುವಂತಹ ಆಧುನಿಕವಾದ ಚಿಂತನೆ ಅಂತ ನಾವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ತ್ಯಾಗ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇನು ಮಹತ್ವವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ತ್ಯಾಗ ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶಕ್ತಿವಂತರಾದವರು, ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಗಳಾಗಿದ್ದವರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ, ಗೌರವ. तभी तो यहाँ रविदास जो शोषित रहे और इसलिए तो उनका ये सोचना सहज है, स्वाभाविक है कि आगे बढ़ना है, उन्नति करनी है, जीवन में प्रगति करनी है, तब तो कर्म करना है. फल की चिंता यहाँ त्यागनी नहीं, फल की आशा त्यागनी नहीं है, क्योंकि फल प्राप्त करने के बाद ही तो हमें सम्मान मिलता है समाज में. आज भी तो हम यही देख रहे हैं. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಉನ್ನತವಾದ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಗೌರವವನ್ನ ಪಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಇವತ್ತಿನ ವಾಸ್ತವತೆ. हम ये सभी देख रहे हैं और इसलिए यहाँ रविदास का ये कथन सहज है, स्वाभाविक है. वे कहते हैं कि कर्म बंधन में बंधे रहने में कोई बुराई नहीं है, तो कर्म तो हमें करना ही चाहिए. फल की चिंता भी हमें त्यागनी नहीं है. कर्म ही मनुष्य का धर्म है और ये रविदास का सत्य वचन है. प्यारे विद्यार्थी मित्रों, रविदास के ये सभी दोहे समाप्त हो गए.
अगली कक्षा में हम कुछ और पढ़ेंगे। धन्यवाद।